इस जंग में बीजेपी के नेता नवनीत राणा भी कूद पड़ी है। नवनीत राणा कह रही हैं अगर बाबरी बनी तो वो खुद बंगाल पहुंच जाएंगी। देखिए जरा क्या कह रही है नवनीत राणा। नवनीत राणा कह रही हैं बाबरी मस्जिद के लिए दिल खोलकर लोग दान दे रहे हैं। एक तरफ हुमायूं कबीर के बारे में बताऊं, जहां मस्जिद की नींव डाली है वहां 12 दान पेटियां रखी गई, 11 पेटियों की गिनती हो चुकी है, 60 लाख रुपए कैश मिल गए हैं, क्यूआर कोड यानी ऑनलाइन पेमेंट से 2.5 करोड़ रुपए मिल चुका है, 3 करोड़ रुपए से ज्यादा चंदा आ चुका है और लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं। मैं बंगाल में बाबरी भी बनवाऊंगा और सरकार में भी मैं भी बनवाऊंगा सरकार में, यानी हुमायूं अब दावा कर रहे हैं ममता को हटाएंगे और सरकार ये बनवाएंगे। बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव में मैं किंगमेकर बनूंगा। मेरे समर्थन के बिना कोई पार्टी सरकार नहीं बना सकती है। मैंने गठबंधन और बंगाल चुनाव पर ओवैसी से बात की है, उन्होंने वहां कहा वो हैदराबाद के ओवैसी हैं और मैं बंगाल का ओवैसी हूं। नवनीत राणा कह रही बाबरी की जो नींव रखी है उसे जल्द कार सेवा कर उखाड़ा जाएगा। मुर्शिदाबाद का नाम बदलकर भागीरथ धाम किया जाएगा, क्योंकि मुर्शिदाबाद शहर भागीरथी नदी के किनारे बसा है और मुर्शिदाबाद में भी गर्व से जय श्री राम कहा जाएगा। अगर बाबरी मस्जिद की नींव पर और ईंट रखी गई तो मैं खुद बंगाल आऊंगी और उसे गिरा दूंगी। बंगाल के मुर्शिदाबाद में भव्य राम मंदिर बनेगा और राम मंदिर के लिए अमरावती से राम नामी ईंट जाएगी। सुनिए जरा हुमायूं कबीर क्या कह रहे हैं। तो को 3 करोड़ एक्सीड कर गया, तो अगले दिन कितना दूर जाएगी, कितना पैसा वहां से आएगी। एक आदमी मुझे को 80 करोड़ देने के लिए वादा किया, फिर एक आदमी मुझे फोन से बताया 5 करोड़ देने के लिए। ये कितना पैसा आएगी, ये पैसा मस्जिद का फंड में खर्चा होगी। आज के दिन में ये तृणमूल कांग्रेस सत्ता में है, तो उनका हटाने को चाहिए, तो अकेला उनका हिम्मत है, उनका संख्या है, उनका परसेंटेज है, तो वो अकेला ही करने दीजिए। बीजेपी और टीएमसी छोड़ के जितना पार्टी है वो सम्मानजनक गठबंधन करके इनको जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं। अब देखिए जरा ममता बनर्जी के एक नेता हुमायूं कबीर जो बाबरी की नींव रख रहे हैं, ममता बनर्जी के एक और नेता रहे क्या आप देख रहे हैं शाहजहां, जिनका ताल्लुक संदेश खाली से था। महिलाओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया और गिरफ्तारी हुई और कोर्ट पहुंचे थे, जेल गए शाहजहां। और संदेश खाली के बहुत ताकतवर नेता थे ममता के। कोर्ट में गिरफ्तारी के बाद चलने का अंदाज देखिए, इससे आपको अंदाजा होगा कि शाहजहां का रसूख क्या था। शाहजहां के खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा है और जो गवाह आज गवाही देने गया था उसकी ट्रक से कुचलकर मौत हो गई। अगली तस्वीर देखिए, ये आप देख रहे हैं। क्या ये महज इत्तेफाक है कि शाहजहां शेख के खिलाफ जो गवाही देने गया, ये बड़ा ट्राला देखिए, इस ट्राले ने इस गाड़ी को टक्कर मारी, इसी गाड़ी में वो गवाह थे और गवाहों की मौत हो गई। अब सोचिए जरा, ये जो नेता है, अब सवाल विरोधी ये कह रहे हैं कि टीएमसी के नेता इतने मजबूत अपने इलाके में हो जाते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं क्या? ये शाहजहां शेख ने करवाया है, सवाल ये उठ रहे हैं। पिछले साल बंगाल के संदेश खाली में जबरदस्त हिंसा हुई थी। इस मामले में ममता के नेता शाहजहां के खिलाफ केस चला और इसी डॉन शाहजहां के खिलाफ आज सीबीआई कोर्ट में सुनवाई थी, जिसमें शामिल होने मुख्य गवाह भोलानाथ घोष कार से जा रहे थे। उन्हें बशीरहाट अदालत में शाहजहां के खिलाफ गवाही देनी थी, लेकिन कोर्ट पहुंचने से पहले ही उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। हाईवे पर सामने से आ रहे एक ट्रक ने कार में टक्कर मार दी। हादसे में भोलानाथ के छोटे बेटे सत्यजीत और ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि मुख्य गवाह भोलानाथ की हालत अस्पताल में गंभीर बनी हुई है। पीड़ित परिवार और बीजेपी ने शाहजहां पर हत्या कराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिस ट्रक से हादसा हुआ वो साजिश का हिस्सा था। वो ट्रक काफी समय से भोलानाथ की कार का पीछा कर रहा था। उसने पहले कार को बगल से 2 बार टक्कर मारने की कोशिश की और कहा जा रहा है ये ट्रक भी शाहजहां का करीबी हलीम चला रहा था। अब्दुल हलीम को लंबे समय से सीबीआई ने भगोड़ा घोषित किया है। संदेश खाली में हिंसा के मामले में शाहजहां इस समय जेल में बंद है। शाहजहां को संदेश खाली का डॉन और माफिया कहा जाता है। इसी संदेश खाली में जांच करने पहुंची ईडी पर अटैक हुआ और यहां की रहने वाली महिलाओं ने यौन शोषण के आरोप लगाए। शाहजहां पर लोगों की जमीन कब्जाने तक के आरोप लगाए गए हैं। अब सोचिए जरा, ये शख्स इतना ताकतवर, ये
कहानी, ये तस्वीरें फिल्मों में आपने देखी होंगी कि गवाही से पहले गवाहों की हत्या हो जाए और इस तरह से उनका एक्सीडेंट हो जाए। सुनिए सियासतदान क्या कह रहे हैं। गाड़ी जले चले गल। मुझे लगता है ये कोई हादसा नहीं, साजिश थी। जानबूझकर मारी गई टक्कर थी। हम लोग कार से बशीरहाट कोर्ट की ओर जा रहे थे, तभी सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आया और हमारी कार पर जोरदार टक्कर मार दी। किसी तरह लोगों ने मुझे निकाला, लेकिन मैं तब बेसुध था। मुझे समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या है। एक एक्सीडेंट हुआ रोड पर, तो वो भाजपा एक एलिगेशन लगा दिया, तो इसका कोई तो बेस अभी तक कुछ भी नहीं है। एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, बैड इंसिडेंट है, लेकिन बिना कोई सबूत के ऐसा एलिगेशन बनाना, ये पूरा चीप पॉलिटिक्स है। जितना भी सेंसिटिव केस है, करप्शन का केस है, ये केस तुरंत पश्चिम बंगाल को बाहर ले जाना चाहिए। शाहजहां बशीरहाट का जेल से फोन यूज करके ऑपरेट कर रहा है विटनेस को खत्म करने के लिए। ये जो आज हादसा हुआ, इंडिगो पर सख्ती जारी है। इंडिगो को लेकर जो बवाल और हंगामा पिछले कई दिनों से चल रहा था, इस बवाल और हंगामे के बाद यह मामला कोर्ट में पहुंच गया। देखिए जरा इंडिगो पे आज कोर्ट में क्या हुआ। इसमें सुनवाई हुई बाकायदा। दिल्ली हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने इंडिगो संकट पर केंद्र सरकार से सवाल दागे। पूछा, जब एयरलाइन फेल हो गई तब क्या किया गया। कोर्ट ने सवाल किया कि टिकट की कीमतें कैसे 30,000 रुपए हो गई। कोर्ट ने कहा यह व्यक्तिगत यात्रियों का मामला नहीं है, बल्कि इस तरह के संकट से बड़ा आर्थिक नुकसान भी हुआ। कोर्ट ने कहा कि कंपनी तय करे कि लोगों को पैसा वक्त पर मिले। कोर्ट ने कहा सरकार सुनिश्चित करे कि भविष्य में ऐसा ना हो। डीजीसीए ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में कानूनी प्रक्रिया लागू है और इंडिगो एयरलाइन को शो कॉज नोटिस जारी किया जा चुका है। डीजीसीए ने बताया कि इंडिगो ने माफी मांगी और भरोसा दिया है। याचिका में मांग की गई है कि संकट की स्वतंत्र न्यायिक जांच हो। पीआईएल में परेशान यात्रियों के लिए मुआवजे की भी मांग की गई और अगली सुनवाई के लिए कोर्ट में 22 जनवरी की तारीख रखी गई है। साथ ही कमेटी की जांच पूरी होने पर सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट मांगी गई है। कल एक तस्वीर सामने आई जब खुद सरकार के सामने इंडिगो के सीईओ हाथ जोड़कर बैठे थे। उसके बाद यह पता चला कि कैसे सरकार ने सख्ती शुरू की है। तस्वीर आप देख रहे हैं जब केंद्रीय मंत्री से मिले इंडिगो के सीईओ और मंत्री के सामने दोनों हाथ जोड़कर बैठे हुए थे। तो देखिए जरा सरकार ने अब तक इंडिगो पर क्या एक्शन लिया है और कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी है। टीसीए ने 8 सदस्यों की ओवरसाइट टीम बनाई है। यह टीम फिलहाल इंडिगो के कामकाज पर नजर रखेगी। टीम के 2 सदस्य कंपनी के कॉर्पोरेट ऑफिस में होंगे।